चलिए आज के लेक्चर में यानी लेक्चर 3 में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन के व्युत्पन्न के बारे में। ठीक है ना, इसको हम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है बेंजीन के व्युत्पन्न, पता है किसी को? व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न का मतलब होता है कि उससे मिलाकर कौन कौन सी चीजें बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, मान लो हमारे पास दूध है ना। अब बताओ दूध से कौन कौन सी चीजें तैयार की जा सकती हैं? पनीर है ना, दही है ना, छाछ है, घी है, खोया है। ये सब मूलतः तैयार किससे हुई है? दूध से। ये जो चीजें हैं पनीर, दही, छाछ, घी, खोया, ये सब क्या है? दूध के डेरिवेटिव है या दूध के व्युत्पन्न है, क्योंकि दूध से ही मिलके बने हैं ये। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बेंजीन के व्युत्पन्न के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो कि बेंजीन से ही मिलकर बनाए जा रहे होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर था ना ये, ठीक है ना। और इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में हर जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच था, एक C6H6। अब हम यहाँ पर क्या करें, इस बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद उसकी जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल लगा दें, कोई दूसरा एटम लगा दें, उससे जो नया कंपाउंड बनेगा उसे ही क्या कहेंगे? बेंजीन के व्युत्पन्न या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। क्लियर है ना ये चीज? अब इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। अब बेंजीन के व्युत्पन्न जब हम पढ़ते हैं ना तो दो कैटेगरी के पढ़ते हैं। पहला तो मोनोबेंजीन व्युत्पन्न और दूसरा पॉलीबेंजीन व्युत्पन्न। ठीक है ना। मोनोबेंजीन व्युत्पन्न का मतलब हुआ सिर्फ एक ही बेंजीन की रिंग है और उसी बेंजीन की रिंग में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर अदर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। और पॉलीबेंजीन, पॉली का मतलब भी होता है मेनी यानी कई। इसमें एक बेंजीन रिंग नहीं रहेगी, एक से अधिक बेंजीन रिंग रहेगी, है ना। दो बेंजीन रिंग रहेंगी आपस में या तीन बेंजीन रिंग रहेंगी। ठीक है ना। और मोनो में क्या होगा, सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग रहेगी और उस बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अदर मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले मोनोबेंजीन व्युत्पन्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। ये देखो, ये हमारा एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हम क्या करें, इस हाइड्रोजन की जगह पे कोई अदर कंपाउंड लगा दें, है ना। हैलोजन ग्रुप लगा दें, है ना। कोई भी मान लो X लगा देते हैं यानी हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं। अब बोलो यहाँ पर हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और हाइड्रोजन की जगह पे किसको लगाते हैं? हैलोजन ग्रुप को। ठीक है ना। तो यहाँ पर X अटैच हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलोबेंजीन। ठीक है ना। पहले ये क्या था? बेंजीन। अब इसका नाम क्या हो गया? हैलोबेंजीन। ठीक है ना। तो जो हैलोबेंजीन है ना, ये क्या है? एक तरीके से बोलो मोनोबेंजीन व्युत्पन्न है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेंजीन रिंग में हमने एक हाइड्रोजन को सिर्फ रिप्लेस कर दिया। किसके साथ? बोलो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। तो इससे जो नया कंपाउंड बना इसे हम क्या कहेंगे? मोनोबेंजीन व्युत्पन्न। क्लियर है ना। अब इसमें एक चीज और हम कर सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग में टोटल कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6। तो अभी हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो एक को मोनो कहते हैं। अगर एक बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तो उसका नाम होगा मोनो प्रतिस्थापन। अगर दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें और उसकी जगह पे दोनों अलग अलग कंपाउंड लगा दें तो उसका नाम होगा डाई प्रतिस्थापन। दो से ज्यादा कर दें तो उसका नाम होगा पॉली प्रतिस्थापन। ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं इसी के। ठीक है ना। देखो, अब ये नाम याद रखना है, ठीक है ना, कि बेंजीन रिंग में हम कौन सा कंपाउंड लगाते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है। क्लियर है ना। अब देखो, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोबेंजीन व्युत्पन्न की। बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, और इससे हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया और X लगा दिया। X बोले तो हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हैलोबेंजीन। ठीक है ना, हैलोबेंजीन। और भी कर सकते हैं, बोलो इस बेंजीन रिंग से इसी तरीके F लगा दें। ठीक है ना। फ्लोरोबेंजीन, Cl लगा दें, है ना। इसका नाम होगा फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? बोलो,
इसका नाम क्या होगा? फ्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा? बोलो। ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना। ये याद रखना है कौन सा ग्रुप अटैच होने से क्या लग जाता है। इसका नाम क्या होगा? आयोडोबेंजीन। और भी ढेर सारे एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम इसी बेंजीन रिंग में CH3 ग्रुप लगा दें, क्या नाम होगा? नहीं, टॉलुइन। इसका नाम क्या हो जाता है? टॉलुइन, है ना, याद रखना। और भी कर सकते हैं। मान लो बेंजीन रिंग ली हमने और इसमें NH2 ग्रुप लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा? नहीं, एनिलीन। ठीक है ना, क्या होगा? एनिलीन। और भी कर सकते हैं। इस बेंजीन रिंग से अगर हम NO2 ग्रुप लगा दें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ये इसके नाम है, सब याद रखना, प्रैक्टिस करनी इनकी, ठीक है ना। और भी कर सकते हैं। अगर हम सल्फोनिक ग्रुप लगा दें SO3H, इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फोबेंजीन। ठीक है ना। तो ढेर सारे एग्जांपल है हमारे पास और ये सभी एग्जांपल का किसके हैं? बोलो। मोनोबेंजीन। और भी कर सकते हैं। बेंजीन में अगर हम OH ग्रुप लगाते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? फिनॉल। ठीक है ना। तो ये जितने भी एग्जांपल देख रहे हो, है ना, इसके नाम नहीं लिखे, याद रहेगा ना। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन लिखने की जरूरत नहीं। इसलिए जो ये नए वाले हैं इनको याद रखना। CH3 लगेगा तो टॉलुइन, है ना, NH2 लगेगा तो एनिलीन, NO2 लगेगा तो नाइट्रोबेंजीन, SO3H लगेगा तो सल्फोबेंजीन, OH लगेगा तो फिनॉल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसमें जाएंगे? बोलो। मोनोबेंजीन व्युत्पन्न में। मोनोबेंजीन व्युत्पन्न में भी किसमें जाएंगे? मोनोबेंजीन। क्लियर है ना? यस सर। अब अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे हमने, इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हमने। और अगर हम इसी बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन नहीं, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे अदर मॉलिक्यूल लगा दें, तो वो किसमें चला जाएगा? डाइप्रोथिस्पान। और अगर 2 से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो वो किसमें चला जाएगा? पॉलीप्रोथिस्पान। ठीक है ना। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तब तक ये नोट कर लीजिएगा और फिर हम देखते हैं। तो अब एग्जाम्पल हम देखेंगे किसके? डाई प्रतिस्थापन के। क्लियर है ना। अब डाई प्रतिस्थापन में एक चीज याद रखनी है, इनका जब नामकरण करते हैं ना, इसमें एक चीज ध्यान रखते हैं। जैसे कि ये बेंजीन है, तो डाई प्रतिस्थापन में क्या होगा? बेंजीन रिंग के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे अदर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा हुआ है, और यहाँ पर मान लो क्लोरीन लगा दिया। तो ये डाई प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब लेकिन यहाँ पर जब इनका नाम करते हैं ना, तो कुछ बातें याद रखते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें 3 वर्ड होते हैं, 3 शब्द। उन शब्द को याद रखना है। क्या शब्द है वो? एक होता है आर्थो, और एक होता है मेटा, और एक होता है पैरा। ठीक है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में OMP बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये एक चीज याद रखना है, आर्थो मेटा पैरा बेंजीन रिंग में, ठीक है ना, ये 3 पोजीशन होती हैं आर्थो की, मतलब आर्थो मेटा पैरा तीनों मिला के 3 पोजीशन बेंजीन रिंग में होती हैं। अब यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि आर्थो पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले बेंजीन रिंग में तुम्हें की कार्बन सेलेक्ट करना होता है ना। की कार्बन मतलब मुख्य कार्बन। और मुख्य कार्बन कौन सा होगा? मुख्य कार्बन वही होगा जिसमें से पूरी बेंजीन रिंग में, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल लगा होगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है ना। अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो OH ग्रुप भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, क्लोरीन भी है। अब इन दोनों में बताओ, IUPAC पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें वरीयता क्रम पढ़ा होगा। तो प्रियॉरिटी ऑर्डर उसमें बताया जाता है, कौन ग्रुप, है ना, कितने मतलब प्रियॉरिटी ऑर्डर बताया जाता है ना, पहले किसको वरीयता दी जाती है, फिर किसको दी जाती है। अब इन दोनों में बताओ कौन सा बड़ा ग्रुप है? OH। तो की कार्बन मतलब OH हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन का क्या माना जाएगा यहाँ पे? की कार्बन। तो ये हमारा होगा की कार्बन। बस की कार्बन अगर सिलेक्ट कर लिया तो आर्थो मेटा पैरा की पोजीशन सिलेक्ट करना बहुत आसान। ठीक है ना। कैसे? ये हमारा की कार्बन है, तो की कार्बन के दोनों साइड में आर्थो पोजीशन होती है, उसके बाद में मेटा पोजीशन होती है, और जो लास्ट में बचता है उसकी पोजीशन पैरा होती है। कुल मिला के अगर देखें तो एक बेंजीन रिंग में 2 आर्थो की पोजीशन,
2 मेटा की पोजीशन और 1 पैरा की पोजीशन। और ये हर जगह बदलता रहता है, हमेशा नहीं याद रखना कि कोई भी स्ट्रक्चर बना हो तो ओ यानी कि आर्थो पहले फिर मेटा फिर पैरा, ये बदल भी जाएगा, चेंज भी हो जाएगा अन्य एग्जाम्पल में। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, की कार्बन सिलेक्ट करना है। की कार्बन वही होगा जिससे बड़ा ग्रुप अटैच होगा, ठीक है ना। अब इसका नाम कैसे हम करेंगे, ठीक है ना। अब जिस पोजीशन पे देखो की कार्बन पर जो ग्रुप लगा होगा, रिंग की पहचान आइडेंटिटी वही होगी। तो रिंग पर कौन सा OH ग्रुप लगा है, अभी मोनो प्रतिस्थापन में हमने इसकी बात की है कि जब OH लगा होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनाल। तो मेन जो बेंजीन रिंग का इसमें नाम होगा वो फिनाल होगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे क्लोरो भी तो लगा है ना, तो इसका नाम क्या होगा, मेटा क्लोरो फिनाल, ठीक है ना, मेटा क्लोरो फिनाल। अब और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, है ना, और बताना तुम लोग, बताओ इसका नाम क्या होगा, बोलो बोलो, क्या दिक्कत है, बताओ। इसमें की कार्बन कौन सा होगा, ये होगा ना NH2। अब इसके साइड में क्या होगा, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा, पैरा, ठीक है ना। पैरा क्लोरो NH2 लगता है तो एनिलीन, अभी पहले इसलिए बताया था ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एनिलीन, ठीक है ना। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं इसी में, है ना। मान लो यहाँ पर हमने NO2 लगा दिया, और भी लगा दिया, Cl लगा दिया, और यहाँ पर Br लगा दिया, ठीक है ना। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, की कार्बन तो यही होगा, आर्थो आर्थो, मेटा मेटा और पैरा, ठीक है ना। तो मेटा पोजीशन पे 2 ग्रुप लगे हैं, क्लोरो भी लगा है, ब्रोमो भी लगा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेटा ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, क्लियर है ना। ये सभी एग्जांपल किसके हैं, डाई प्रतिस्थापन के। लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस किए, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, 1 2 3। ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, पॉली प्रतिस्थापन का, क्लियर है ना। तो ये सारे एग्जांपल है हमारे मोनोबेंजीन व्युत्पन्न के। अब बात कर लेते हैं पॉली बेंजीन व्युत्पन्न। तो पॉली मतलब मेनी, बेंजीन रिंग, इसमें एक बेंजीन रिंग नहीं होगी, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होगी, है ना। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे मान लो ये एक बेंजीन रिंग है, और इसी बेंजीन रिंग से एक और बेंजीन रिंग अटैच कर दिया हमने, है ना। और ये देखो, ये पॉली बेंजीन व्युत्पन्न है, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन, जब 2 बेंजीन रिंग आपस में अटैच कर दी जाती हैं तो उसका नाम नेफ्थलीन हो जाता है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, नेफ्थलीन। और भी देख लेते हैं, 3 बेंजीन रिंग अटैच कर दें, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 बेंजीन अटैच कर दी। अब जब 3 बेंजीन अटैच कर दी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पता है, नहीं पता, एंथ्रासीन, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। तो ये सारे एग्जांपल किसके होंगे, पॉली बेंजीन। तो ये ओवरऑल हमारे क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन होते हैं, या बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं, क्लियर है ना। किसी को कोई डाउट, ओके। तो इसको नोट कर लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।